और शादी में गोलमाल, उठा घूंघट, मचा बवाल। कौरवकी की हुई अशोक से शादी, देवी बनी कौरवकी की सौतन। कलर्स के सीरियल प्रचंड अशोक में सज धज कर कौरवकी बन गई है दुल्हन। सुशीम संग ब्याह रचाने के लिए और आज मगध भी सजा धजा है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो शादियाँ हो रही हैं। सुशीम कौरवकी और अशोक देवी की, ऐसे में 2 मंडप सजे हुए हैं। देवी भी अशोक संग ब्याह रचाने के लिए दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि दुल्हनों ने घूंघट ओढ़ रखा है और इसी घूंघट के चलते शादी में हो जाता है गोलमाल, क्योंकि घूंघट ओढ़े कौरवकी सुशीम संग नहीं बल्कि अशोक संग मंडप में बैठ जाती है शादी की सारी रस्में निभाने के लिए। शादी की आधी रस्में हो भी जाती हैं। इससे पहले कि फेरे होते वहाँ पर पहुँच जाती है देवी, और देवी को सामने खड़ा देखकर न सिर्फ कौरवकी हैरान रह जाती है बल्कि सभी लोगों को लगता है जोरदार झटका। देवी को किसी ने बेहोश कर दिया था कहीं पर, और यहाँ पर मंडप में अभी तक किसी को पता नहीं है कौन बैठा हुआ है। एक जगह पर कौरवकी है, दूसरी जगह पर ये नहीं पता है कौन है। तो देवी जैसे तैसे अब जहाँ पे वो बेहोश हुई थी, जहाँ पे उसे बेहोश किया गया था, वहाँ से वो आती है और वो देखती है कि कौरवकी का विवाह हो चुका है और वो शायद अशोक के साथ हुआ है। वो भी अभी श्योर नहीं है, बट हाँ उसे जहाँ तक लग रहा है वो अशोक के साथ हुआ है। तो यहाँ पर देवी को बहुत हर्ट हुआ है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसकी दोस्त जो उसकी बचपन की सहेली है उसने उसे धोखा दिया है। तो ये सब यहाँ पे हो रहा है। भाई गुस्से में देवी कौरवकी को थप्पड़ तो लगा देती है, पर उसे क्या पता कि कौरवकी को भी छला गया है और ये शादी का छल किसी और ने नहीं बल्कि अशोक ने किया है। ऐसे में महाराजा बिंदुसार अशोक को गिरफ्त में लेने के लिए कहते हैं कि तभी अशोक सभी के सामने करता है ऐसा खुलासा कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे मगध के महाराज बिंदुसार, आज आप नहीं पूछोगे कि आज मैंने ऐसा क्यों किया? मगध की वो कौन सी कन्या है जिसका लाभ बचाने के लिए मैंने ये किया? नहीं पूछोगे आप? फिर भी मैं बताऊंगा। वो कन्या आपकी कन्या है, आपका अपना खून, मगध राज घराने का खून। वो कन्या मेरी बहन और आपकी बेटी राजकुमारी आनंदी है। उस दरिंदे भद्रक ने राजकुमारी आनंदी की लज्जा पे हाथ डाला। आप सबको बहुत शौक है मैं यहाँ राजसभा लगाने का, तो आज एक राजसभा मैं यहाँ लगाऊंगा और उसमें अपराधी और पीड़ित दोनों को लाऊंगा। अशोक की जो बहन है उनको किडनैप कर लिया था किसी ने, वो पता नहीं था कि किसने किया है। तो यहाँ आके अशोक ने पूरी सभा के सामने, महाराज के सामने खुलासा किया है कि जिस लड़की के साथ, जिस मगध की जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी, छेड़खानी हुई थी, वो उसकी बहन है आनंदी, और उसके साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं, कलिंग का जो राजकुमार है भद्रक, वो है। तो ये अभी तक पता चला है हम लोगों को भी। भाई कौरवकी के भाई भद्रक ने जो काम किया है उसे सुनकर तो किसी भी भाई का खून खौल उठेगा, और आज तो अशोक बेहद नाराज हो रहा है। इतना ही नहीं, अशोक को तो ये भी पता है कि भद्रक ने आनंदी का अपहरण अकेले नहीं बल्कि किसी की सहायता से किया है, और उसमें किसी और का नहीं बल्कि सुशीम का हाथ है।
इससे पहले कि अशोक भरे दरबार में सुशीम का खुलासा करता। अपने आप को बचाने के लिए सुशीम पहुंच जाता है भद्रक को मारने के लिए और मारते मारते उसे कर देता है बेहोश। ये देखकर अशोक को गुस्सा भी आता है। वो सुशीम को रोकता भी है और साथ ही सभी को सच भी बताता है। ये सुशीम, ये राजकुमार सुशीम, ये भी भद्रक के बाप का भागीदार है। अशोक! अरे सारी हदें इसने बात कर दिया दादी माँ। वो सुशीम ही था जिसने भद्रक की मदद की मेरी बहन का अपहरण करने में, उसके चीर का हरण करने में। ये सुशीम ही था जिसने भद्रक को खूबियां न दिखाने की चाबी दी। वो खूबियां न दिखाना जहां पर भद्रक मेरी बहन का चीर का हरण कर रहा था। वो ऑब्वियसली मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मुझे हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं अशोक मात देते हुए आता है। मुझे लगता है ये बाजी मेरी है, बट मुझे लगता है कि हाँ ये मेरी होने वाली है, मैं जीतने वाला हूँ। सडनली लास्ट मोमेंट पे अशोक चेंज कर देता है, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होता है ऐसा मोमेंट। इसके पीछे जिसकी भी साजिश है, देवी उसे छोड़ेगी नहीं। बिल्कुल, मुझे लगता है अब हम और देवी अब एज अ एनिमी, कहते हैं दुश्मन दोस्त हो जाते हैं। जी नहीं, मुझे आपका कोई दोस्त नहीं बनना है, मैं आपकी दुश्मनी अच्छी हूँ। सुशीम भी कम खिलाड़ी नहीं। उसने यहाँ पर अपनी सफाई ऐसे दी कि वो बेगुनाह साबित हो गया। लेकिन अशोक को पता है कि सच क्या है, इसीलिए भद्रक और सुशीम से बदला लेने के लिए अशोक ने ये चाल चली और कौरवकी से ब्याह रचा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराज बिंदुसार आपको इस पाप का दंड दे ना दे। बताए क्यों? एक्शन! क्योंकि इस पाप का प्रतिशोध मैंने आपसे ले लिया। भद्रक की बहन और आपकी होने वाली दुल्हन में तो उसने निभा ली थी, लेकिन अब कौरवकी के साथ शादी के फेरे लेने का प्रण करता है। अब देखना होगा कि अशोक की जिंदगी में दो बीवियों की ये सौगात क्या ट्विस्ट लेकर आएगी और कौन किसकी दुश्मन बनेगी। मुंबई से पायल रूपानी और रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का ब्लेंडर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ अब हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करें।